प्रश्न वंदना प्रस्तुत है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब गुरुदेव भगवान के चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान भगवान की। की जय। एक बार फिर हृदय से सभी परम आदरणीय गुरु भाइयों और गुरु बहनों को हृदय से नमन है, प्रणाम है। और जैसी कि हमारी इस सुंदर सत्संग की बहुत ही सुंदर परंपरा है, हम लोग एक भजन प्रस्तुत करते हैं और उस भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री सतीश बेरी जी। धन्यवाद राम अवतार गुप्ता जी, भाई जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं वंदन। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं भगवान कृष्ण के चरणों में। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आके तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, अपनी ये हस्ती
मिटा कर तो देखो एक बार वृंदावन, आके तो देखो सांवरे को दिल में। श्याम बिना तेरा कोई ना अपना, गुरुवर बिना तेरा कोई ना अपना। ये दुनिया है एक झूठा सपना, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो एक बार वृंदावन, आकर तो देखो सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार वृंदावन, आकर तो देखो। बाबा का तो बस यही एक कहना, तुलसी का तो बस यही एक कहना, गुरु चरणों से कहीं दूर न रहना, जिंदगी ये बंदगी लुटा कर तो देखो एक बार वृंदावन, आकर तो देखो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन, आकर तो देखो सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार वृंदावन, आकर तो देखो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन, आकर तो देखो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे था आपका भजन, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत प्यारा धन्यवाद। भजन। और जितने सुंदर उसके बोल थे, शब्द थे, वैसा ही मधुर आपने उसे गाया भी है। बड़े परिश्रम से, बहुत सुंदरता से आपने उसे गाया। आज भी बहुत बहुत, अच्छी है, धुन भी बहुत अच्छी रखी है इन्होंने। हाँ, आवाज बहुत अच्छी है, वास्तव में बहुत अच्छी है। बड़ा ही धन्यवाद। दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो सांवरे को दिल रावतार में बस। रावतार जी, हाँ जी, ये, हाँ, बेरी जी हमारे सत्संग के एंकर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सही एंकरिंग बात करते है। हैं हर संडे को। यही संभालते हैं ये। अच्छे वहाँ से इनको को प्रेरणा मिलकर जी 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 जी। एंकरिंग करना और सबको भी, सबके साथ भजन बोलना इनका एक शौक बन चुका है। थैंक यू जी। ये बहुत रेगुलरली हमारे सत्संग में जुड़ते भी हैं, बहुत रेगुलर हैं, कभी मिस नहीं करते हैं। कोई बहुत मजबूरी होगी तो बात अलग है। और इसके अलावा इनके बहुत सारे गुण हैं, जिनमें से भजन गाना, सुंदर भजन गाना एक है। बहुत सुंदर भजन गाया। धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ बहुत जी। आभार। बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और अब
आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज के लिए निर्धारित प्रवचन गुरुदेव भगवान का सुनाने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस कुंभ प्रवचन 31 भाग 2। इन लोगों ने मुझे दिखाया था। अब वो जीप चली बड़ी तेज स्पीड पे, तो एकदम आगे दूसरी गाड़ी आ गई, ट्रेन, और उसने जाके मार दिया। और फिर एक जगह जीप ऐसे पलटी। अब हम बैठे और ऐसा नहीं कि पलटे तो अपन भी झुके जा रहे, गए तो ब्रेक लगा, उधर से कोई जंगली जानवर आ गया। अब आंखों से देख रहे तो लगे ये बंद कर दे, पैसे दे के देखने गए थे, तो लगता था कि ये बंद कर दे। अब देख आए, बच आए, उल्टे पलटे गिरे, सब दिखाई पड़ा, मालूम पड़े, और एकदम तेजी से गए। उधर एकदम हाथी, और वो एक जानवर कौन सा, वो जो लंबी सूंड का आजकल, और हाँ कौन सोर, डायनासोर, वो ऐसे। तो स्वप्न का और उसका लगभग काफी तालमेल है। पर ये होश हवास में खुद बैठे हैं, देख रहे हैं, और जान बचा के किसी तरह आए, तो देखने का चमत्कार के बजाय छुट्टी का आनंद ज्यादा मिला। ये सच्ची घटना है। फिर ये सोचने लगा कि अब यदि दोबारा देखें तो डर लगेगा कि नहीं। अब ये मन पूछता है, दोबारा गए नहीं, पर ये लगता है कि मैं दोबारा बैठूं तो कैसा लगेगा। इसी तरह से इस घटना से क्या समझना चाहते हैं हम, या समझाना चाहते हैं कि वही बातें, वही मान अपमान, वही घटनाएं रोज घटती हैं, और उससे हम प्रभावित होते हैं। थोड़ी देर बाद रोज वो खत्म भी हो जाती है, दोबारा फिर वैसे ही हो जाता है। क्या हम दोबारा उन घटनाओं को आनंद से देख सकते हैं? उसी तरह की वही बातें, वही मिलना, वही मान, वही अपमान, वही प्रेम, वही दुश्मनी, वही राग, वही द्वेष, वही हानि, वही लाभ, वही मरना, वही जीना, वही मेरा, वही तेरा। इतने दिनों में अभी अकल नहीं आई कि ये झूठ है। इतने दिनों में बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि ये स्वप्न है। इतने दिनों में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सिर्फ ये एक नाटक है, एक चमत्कार की ऐसा दिखाते हैं। रुपया कमाने का तरीका विदेशियों के पास बहुत है। एक जगह मुझे हेलीकॉप्टर से ले गए, उसके जाने $800, $800। उसमें मैं अकेला नहीं था, 5-6 लोग थे। $150 एक आदमी का हेलीकॉप्टर पर बैठे क्या दिखाने ले गए कि इसमें इतने 1000 साल पहले ज्वालामुखी हुआ था, वो आग निकली थी, फिर यहीं वो गिरी, और वो लाल लाल अभी बालू पड़ी है। ऊपर से घुमा लाए, दिखा लाए, रुपए बन गए। कोई एक गहरी गुफा 300-400 गहरे फुट, उसमें पहाड़ ऐसे पिघला, ऐसे लटका था पहाड़, जैसे मोम कभी कभी पिघल कर लाइनें बन जाती हैं, लटक जाता है इतना उतना, ऐसे ही पहाड़ सुनहला, कहीं कैसा कुछ और रंग का, जैसे पिघल पिघल के लटका हो, ऐसे था। उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, ऊपर आए। ऐसी चीजें कुछ न कुछ, कोई बगीचा है, कोई बाग है, कोई ऐसा है, बस दिखाएंगे और पैसे लेंगे, जैसे यहाँ भारत में झूला झूला लेते हैं, यही है।
यहाँ राट लगा देंगे, बच्चों को झुलाएंगे, लोग झूलेंगे, 10-50 वो कितने चक्कर लगाए, 8 आने बने, फिर उतार दिया, दूसरे को बिठा लिया, ऐसे ही आनंद लेते रहो, पैसे देते रहो। तो विदेशों में कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है। कोई तुम्हारे यहाँ उसी तरह की चार्ज, उसी तरह का पेन, वहाँ रोज नए ढंग का पेन बनाएंगे, नए ढंग की चीज बनाएंगे जिससे खूब बिके। किसका स्विच ऐसा किसी को खोलते नहीं बनता, किसी को कैसे खोलो, इसी में वो पैसे कमाते हैं। पैसा कमाने का ढंग उनका बहुत है। उन सब घटनाओं को देखकर एक आदमी के यहाँ हम गए, डॉक्टर थे, तो राम राम देख के घबराहट। एक ये उनका जल जहाज, एक ये जल बोट, एक जल वो 2 पहिए की पानी में चले। जब 1-2 हो तो उसमें घूमे, ज्यादा हो 4 से उसमें घूमे, और ज्यादा घूमना है तो बड़ी में उसी में किचन, भोजन बना लो, चाय पी लो, सो लो, सागर में ही सो जाओ। बस मटर गश्ती के लिए, सुखानुभूति के लिए इतना है। पर फिर भी मुझे मालूम है कि इतने सुख साधन होने पर कितने दिन उसका सुख मिलेगा नाव का। हमारे लिए तो नया था, पर वो उसमें कितने दिन घूमते हैं, कितनी देर उसमें बैठते हैं, उकता गए। हर चीज पुरानी हो जाती है, पुरानी आनंद रहित हो जाती है। यदि सम्मेलन भी लगातार चलता रहे तो ये भी पुराना हो जाए। सबसे पुराना सम्मेलन समझो कुंभ ही होता है, 1 महीने का, इसीलिए इसको कल्पवास भी कहते। कल्प सम बीता। जब कष्ट का समय होता है तो थोड़ा समय कल्प के समान बीतता है। दुख की रात मुश्किल से कटती है, सुख के क्षण जल्दी बीत जाते हैं। सुख के कारण लगता है जैसे अभी अभी सोए। जब कोई खेल देखता है, पैसे देता है, तो बस इतनी देर में खत्म। इसीलिए एक कहावत है, खेल खत्म पैसा हजम। जो पैसा लगाया था उतनी देर के लिए था, खत्म। तो यो वही भूमा तत् सुखम, जो भूमा है, जो पूर्ण है, वो सुख है। जो अल्प है वो सुख नहीं है। पुरुष अल्प है, स्त्री अल्प है, पेड़ अल्प है, इंद्रियां अल्प हैं, मन अल्प है, जीव अल्प है, अल्प 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 पूर्ण। यो वही भूमा, जो अस्तित्व है, जो हुआ नहीं, जो हुए हैं अल्प हैं। जो भी बनेंगे उस भूमा में वो छोटे होंगे, थोड़े होंगे, अनेक होंगे, नाना ढंग के होंगे, पर जो है वो एक है और एक जैसा है, सब में है। उसी को परमात्मा कहते हैं। असल में सचमुच परमात्मा वो है जो एक है और सब में है। उस एक को जो सब में है, इसमें भी होगा। इसमें भी हम रूप को पहचान रहे हैं, स्वरूप को नहीं। माया बस स्वरूप विसरायो, यही कारण नाना दुख पायो। स्वरूप को भूल गए, अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूखी मर्यो। हम रूप पहचानते हैं, इंद्रियां पहचानते हैं, मन पहचानते हैं, अहंकार, पर आत्मा को नहीं पहचानते। एतद आत्मना आकाशा संभूता। आकाशाद वायो, वायो अग्नि, वायो रग्नि, अग्ने आपः, अद्वया पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियां, वनस्पतियां, और उसी से फिर जीवन चलता है। ये सब एक से हुए हैं। लेकिन एक दिन मैंने विषय उठाया था, संदेह क्यों लगता है,
एक आकार वाली मिट्टी से आकार वाला घड़ा बनता है। यदि हम इस शून्य को इकट्ठा करके बनाएं, इस आकाश को ऐसे, आप कहेंगे बन ही नहीं सकता। एक जगह ये भी वाक्य आया है कि यदि कोई आकाश को कपड़े की तरह, चमड़े की तरह लपेट ले, इस आकाश को कैसे लपेटोगे? कपड़ा लपेट लोगे, ये पंडाल समेटा जाएगा, टेंट राउटियां समेटी जाएंगी, नीचे दरियां समेटी जाएंगी, आकाश को कैसे बंडल बनाएंगे मृग चर्म की तरह? पर फिर भी कहा है कि यदि आकाश को कोई चमड़े की तरह लपेट ले, तब भी इतना आश्चर्य का काम हो, तब भी आप बिना आत्मज्ञान के मुक्त नहीं हो सकते। और रामायण में तो बहुत उदाहरण है, पर आत्मा न कह के राम कह दिया। कमट पीठ जामई बरुबारा, कछुए की पीठ में चाहे बाल उग जाएं। कछुए तो देखे हैं ना, उसकी पीठ में होते हैं ना हमारी तरह, नहीं होते। कमट पीठ जामई बरुबारा, बंद्या सुत बरु काई काहुई मारा। बंद्या के लड़का नहीं, वो भी किसी को मारा है, होता है ऐसा। एक जगह किसी पड़ोसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि इनके कुत्ते ने हमें काट लिया है। किसी ने शिकायत की, पुलिस वाले आए कि भाई आपके कुत्ते ने पड़ोसी को काटा, तो उसने ये नहीं कहा, कहते हैं हाँ हमारा कुत्ता सीधा है, किसी को काटता नहीं। एकदम नहीं कहा कि धीरे से शुरू किया, क्योंकि एकदम सत्य लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। उन्होंने कहा भाई हमारा कुत्ता कटनाहा नहीं है, और एक आध से उसकी दुश्मनी हो गई है, काटता है तो उसी को भर काटता है, बाकी को वो बोलता ही नहीं, सीधा है। हमारे यहाँ एक गाय थी, स्वामी निखिलानंद जी को देख करके बड़ी आंखें लाल करके तरेरती थी। कभी बिचका दिया, डरा दिया, तो वो इनको देख के ऐसे तेजी से मारने दौड़ती, तेजी से डरती, छलांगे लगाती। हमारा कुत्ता कटना नहीं है, पर एक आदमी से उसका विरोध हो गया है, उसको काट सकता है, बाकी नहीं। तो फिर पुलिस वालों ने फिर कहा कि वो झूठ थोड़ी बोलता है कि हमें काटा है। तो कहने लगे बुलाओ। खैर बुलाया गया, तो उन्होंने कहा हमारा कुत्ता कटना नहीं है, काटता है, एक को काटता है। फिर और भी ज्यादा बात की तो कहने लगे देख लो हमारे यहाँ तो कुत्ता ही नहीं है, और सचमुच नहीं था। तो कभी कभी कोई बात कैसे करने होती है, तो पहले अपन कहेंगे मौत है, छुड़ाएंगे, बंधन है ये, और ज्यों ज्यों आप स्पष्ट होते जाएंगे आपको लगेगा मौत ही नहीं है, फिर बचाने का सवाल क्या है, मौत ही नहीं होती। पर जहां हम खड़े हैं वहां कह दे नहीं होती, तो तुम समझोगे ये स्वामी जी का दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हें तो अपना ठीक लगता ही लगता है, तुम्हारा तो ठीक है, जो बता रहे हैं उन्हीं का गड़बड़ होगा। इसीलिए स्वामी लोग भी तुम्हारे हिसाब से बोलना शुरू करते हैं कि तुम ये मेरा तेरे में फंसे हो, और सचमुच फंसे हो, देख रहे हो। ये माया तुम्हें जो दिखाती है वही देख रहे हो, तुम माया की आंखों से देखते हो, इस अपने अविद्याग्रस्त मन से देखते हो, जो समझते हो ये बहुत सच नहीं है। तो सच को एक बार देखने की कोशिश करो, सच को देखने के बाद लगेगा मैं कौन, जानोगे। पहले प्रश्न मैं कौन हूं, फिर गुरु बताएंगे तत्वमसि वह तुम हो। समझने के बाद लगेगा ओ
मैं स्वयं ही सत्य हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, बोध स्वरूप हूं। और हो, पर जब एक बार वहां तक जान लोगे तो चूंकि ये जैसे जगत का अध्यास होता है तो स्वप्नों का भी चलता है। मैं जब गुरुदेव की शरण में आया, सन्यास के 6 महीने तक, साल तक, बीच बीच में घरेलू सपने, पढ़ने के सपने, परीक्षा के सपने, टाइम समाप्त हो गया, पूरा लिख नहीं पाया, वो सपने आते रहे। फिर इसके बाद जब गुरुदेव की सेवा करने लगे तो कभी खारा पानी हो तो दाल नहीं पके, क्योंकि जगह चेंज हो, भोजन बनाए, दाल नहीं पके तो उसको घोंट गांठ के ठीक करें। कभी दाल नीचे लग जाए, कभी लकड़ी गीली, धुआं हो जाए रोटी को, तो जागृत में सावधानी बड़ी रखें, चिंता करें। तो जागृत में यदि नाभि बिगड़े तो स्वप्न में तो दाल एक दिन कच्ची रह गई, टाइम हो गया, टाइम पर भोजन देना, घोट रहे, धकर पकर हो रहा, स्वामी जी क्या कहेंगे। अब वो सपने बदल गए। कुछ दिन पुराने चलते हैं तो धीरे धीरे सपने चेंज होने लगे, विचार बदलने लगे। जो करते हैं वही विचार बन जाता है। आप जो जो करेंगे, जिस जिस नियत से करेंगे, वो हमारे अंतःकरण में उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा है, जो तुम इच्छा करोगे, जैसा तुम बनना चाहोगे, वैसा तुम प्रयत्न करोगे, जैसा तुम प्रयत्न करोगे, वैसा करके वैसा मनोभाव भी बन जाएगा। जैसे धन से धनी होते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में पहले है कि बाद में हो जाता है? पहले। धन कमाने के पहले तुमको खुद लगता है धन से धनी होते हैं। अब जब पहले स्वीकार किया तो धन होने के बाद आपको लगेगा अब हम बड़े हो गए, धनी हो गए। तो जैसी इच्छा वाले हो तैसे प्रयत्न वाले हो, और जैसा प्रयत्न करते हो तैसे हो जाने का तुमको अनुभव होने लगता है। इसीलिए कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। क्योंकि हम कर्म बिना किसी इच्छा के नहीं करते। पहले हम भगवान को मानते हैं कि ये भगवान है, फिर उनका दर्शन होता है, तब हमें लगता है भगवान का हमें दर्शन हुआ। पहले हम माँ बहन स्वीकार करते हैं, मन में बैठ जाता है, तब उसके देखने को हम कहेंगे बहन को हमने देखा, बहन के पैर छुए, बहन ने हमें भैया दूज को तिलक लगाया, बहन ने राखी बांधी। बांधी तो एक लड़की ने, लेकिन चूंकि बहन आपके अंतःकरण में है इसलिए बहन देखी। हम जो देखते हैं बाहर कम देखते हैं, हम भीतर के अनुसार देखते हैं। इसीलिए भगवान को देखने के लिए भी पहले संस्कार चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा अकृतात्मा, जिनका अंतःकरण शास्त्र के संस्कारों से युक्त नहीं है, वह कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। उसी अर्थ में और सैकड़ों उदाहरण देता हूं। कुत्ते को, गधे को, भैंस को गंगा कभी नहीं मालूम पड़ती, जल मालूम पड़ता है, गंगा नहीं। भैंसें भी तालाब में जल में ना लौटती हैं, पीती हैं, वो गंगा जलपान नहीं करती। भौतिक दृष्टि से वह एक जल है, पर हमारी आस्था शास्त्र के द्वारा स्वीकृत संस्कार है। अब एक बात अंत में और, कि बाकी सब कुछ धर्म दृष्टि है, इंद्रिय दृष्टि है। जानवर की इंद्रिय दृष्टि होती है, मनुष्य की धर्म दृष्टि होती है, गुरुओं की, ज्ञानियों की तत्व दृष्टि होती है। वो तत्व देखते हैं, तो तत्व दृष्टि जब प्राप्त होती है उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। आप कौन हैं धीरे धीरे जान पाएंगे, पर आपका जाना हुआ ही जानने में बाधा है।
जो पहले जान लिया, एक को घड़ा बनाया, थोड़ी बुद्धि और जोड़ दो, उसने देखा मैं घड़ा हूं, अब उसको मिट्टी बनाना कठिन है। जब वो समझदार नहीं था, बुद्धि तो थी, पर वो मिट्टी विट्टी को पता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, पहले से घड़ा बना वही जान गया। अब उसको समझाओ मिट्टी, मुश्किल समझ आएगा। इसीलिए कहावत है, बूढ़े तोते राम राम, पुराना तोता कहीं से जंगली पकड़ लाओ, बूढ़े को जो टाँ 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 बोलता है उसको तुम पढ़ो पट्टू दूध रोटी चित्रकूटी नहीं पढ़ेगा वो। नए को पकड़ लो तो जो पढ़ाओ पढ़ने लगेगा। मैं कानपुर में था, एक भार्गव परिवार, तो उन्हों के पास 2 तोते थे। तो एक तो कहता था पढ़ो पट्टू दूध रोटी चित्रकोटी, और ये भी कहता था शिवोम शिवोम शिवोम। एक बोलता था, क्योंकि वो परिवार भक्त था, गुरुदेव का शिष्य था, शिवोम भी बोलता था। और एक उसमें कहता था अल्लाह कहो अल्लाह कहो। सचमुच तो वो पढ़ा पढ़ाया लिया था, वो वही बोलता था। अभी ज्यादा तो बोलते नहीं, थोड़ा सा रटा दो तो उतना उनको दिमाग में बैठ जाता है। अब उसको दूसरा पढ़ाना बड़ा कठिन है। हमारा मन भी तोता ही समझो। ये जो मन है, जो एक बार इसके दिमाग में बैठ जाए, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बैठ गया कि हम आदमी हैं, ये हैं, हम ऐसे हैं, अब वो दिमाग में बैठा। अब नई बात सुनना समझना कठिन है। इसीलिए जब कोई चेला बनता है, उसको उस समय कुछ समझाओ, गुरु जो बना देते हैं बन जाता है। पर एक गुरु का बन जाने के बाद, चाहे वो संतुष्ट हो ना हो, पहुंचा हो ना हो, पर एक गुरु का मंत्र ले लेने के बाद फिर दूसरे गुरु के मंत्र असर नहीं करते। हमारे गुरुदेव कहते थे, कन फुक्का गुरु जगत में राम मिलावन और, कान फूकने वाले गुरु और हैं, राम मिलाने वाले और। कभी कभी गुरुदेव कहते थे कन फुक्का ही नहीं, कन थुक्का कन थुक्का कन थुक्का। कहते जो थोड़ा और समझता अब और नहीं समझेगा। माने यदि गलत गुरु पहले मिल जाए तो सही गुरु की भी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले ही अच्छे संस्कार डालने चाहिए। और दूसरी बात और है, कई लोग इसीलिए पहले ज्ञानी की नहीं सुनने देते कि ये पहले ज्ञानियों की सुन लेगा तो फिर हमारी बात इसे नहीं जमेगी। दोनों परहेज करते हैं। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि चैतन्य तत्व है, और चैतन्य तत्व का स्वयं आकार नहीं है। एक दिन अभी यही कोई कह रहा था अभी कि भाई इस शरीर को दूसरा कोई हो तो 4 कंधे में लेके चलते हैं, फिर भी थक जाते हैं। हम भी कई बार बोले कितने मन का ये शरीर आप लिए फिरते हैं, चिड़िया तो उड़ जाती है, इसमें उड़ाने वाले का कोई आकार नहीं, लेके चलने वाले का कोई आकार नहीं, वो लेके चलता है इसे। संकल्प और संकल्प जिसका है वो चैतन्य। ये सारा निराकार से निर्मित है। निराकार से पहले अहंकार मन प्रकट होते हैं, मन से इंद्रियां प्रकट होती हैं। बहुत पहले हरिद्वार शिविर में एक बात कही थी कि पहले पुरुषहु से प्रकृति प्रकट भई। पहले पुरुष से प्रकृति प्रकट हुई, फिर 3 गुण, फिर अहंकार प्रकट हुए, और फिर इंद्रियां उससे पृथक पृथक हो गई। जैसे एक बीज से पहले अंकुर निकला, फिर पत्तियां निकली, फिर डालें निकली, फिर एक पेड़ कितना बड़ा हो जाता है। ऐसे ही बीज से निकला। बट का बीज तो इतना सा जरा सा होता है,
इसी तरह से जिससे सब हुआ उसका कोई आकार नहीं है, उसको अव्यक्त बोलते हैं, उससे सब व्यक्त हुआ। पर ये इतना मोटा आंखों से अब लग रहा है कि हमारी समझ में ही नहीं आता। हाँ, हमारी समझ में नहीं आता कि ये निराकार से बना होगा। कई लोग कहते हैं वो निराकार है, और फिर भी ये भी कहते हैं जिससे सारे आकार निकले हैं, निर्गता आकारा यस्मात्, जिससे सारे आकार निकले हैं। अब निकले, स्थूल निकला सूक्ष्म से, सूक्ष्म निकला कारण से, कारण अज्ञान है, परमात्मा का अज्ञान, और परमात्मा तो निराकार है। कैसे वहां से बन गया? आप थोड़ा विचार स्वप्नों का किया करो। स्वप्न में आकार था, वो आकार किसने पैदा किया था? दिमाग ने। इतने अपने दिमाग से रात का इतना विस्तृत आकार, जगत, पेड़, पहाड़ सब प्रकट हो गए, तो आकार प्रकट हो गए सूक्ष्म से, सूक्ष्म प्रकट हो गया अज्ञान निद्रा से। यदि हम जाग जाएं तो सब गया। इसी तरह से ये इतना जगत जो भौतिक लगता है, थोड़ी देर को ब्रह्म विचार करने लगेंगे, चिंतन करते करते जगत खो जाता है। गोस्वामी जी ने इसी ध्यान का वर्णन करते हुए कहा है, बहुत अच्छी एक बात कही है, सब प्रपंच, ये इतना बड़ा स्वप्न, सब प्रपंच निज उदर मेल, अपने अंदर हृदय में सबको ले जाओ, और सो निद्रा तज, सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी। योगी नींद रहित होकर सोता है, जगत का अभाव करके सो जाता है, जगत का अस्तित्व खो देता है और जागता रहता है, अपने अस्तित्व में रहता है। जैसे कुछ देर को सागर लहर रहित हो जाए, कुछ देर को मिट्टी, पेड़, पहाड़, मकानों की बनावट से रहित हो जाए। इसी तरह से जागृत और स्वप्न रहित, निद्रा रहित, तीनों से रहित थोड़ी देर को हो जाए। न जहां नींद है, न जहां स्वप्न है, न जहां जगत है, और आप है। ऐसे आपको एक बार प्राप्त करना जीवन की धन्यता है। आप लोग इस कुंभ का प्रसाद, अमृत यहाँ गिरा था ना, हाँ, यहाँ अमृत गिरा था, उस अमृत को आप ले जा सकते हो। धन्य है ऋषि, धन्य है इस देश के जागरूक वो महापुरुष जिन्होंने इस मानव जीवन जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का बहुत सुंदर प्रवचन गुरुदेव का यहाँ पर विराम लेता है। आज गुरुदेव ने बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बताई कि कैसे गुरुदेव ने विदेश में ऐसी विचित्र विचित्र खेल दिखाए गए उनको, और ये अनुभव उनको हुआ कि स्वप्न भी तो वैसा ही है, और ये संसार स्वयं भी एक स्वप्न ही है, लेकिन कभी हमारी दृष्टि इस ओर जाती नहीं है। यदि चली जाए तो कितना अच्छा हो। ये कुंभ का यही प्रसाद हम लोग पा जाएं कि हमें वो अमृत मिल जाए जो वहां गिरा था। ऐसी गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं अब सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुखरेजा जी को आज के इस प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए। श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये श्री वचन कल के कंटिन्यूएशन में है, इसलिए एक दो बिंदु कल से लेने पड़ेंगे। गुरुदेव के परम पवित्र श्री वचन हुए, धर्म चित्त को महान बनाने के लिए है। धर्म से चित्त संयमित होता है,
अन्यथा मनुष्य पशु से भी नीचे जाता। दूसरी बात गुरुदेव ने कल कही थी, थोड़े को अपना समझना अविद्या है, सबको अपना समझना ज्ञान है, प्रेम है। जो थोड़ा सुख है वो सुख नहीं, दुखी ही है, वो दुख ही है। जो थोड़ा है, क्योंकि वो जो थोड़ा है वो नाशवान है, वो मरता है। जो सब है वही अमर है, अरूप है, सब रूप है। सत्य एक है, आत्मा एक है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है, इसका कारण अज्ञान है। जो रचना को, जगत को सत्य देखता है, यानी जो अनेकता को सत्य देखता है, वो स्वयं भी मरता है, क्योंकि उससे अपनी स्वतंत्र सत्ता सत्य मानी, तो वो स्वयं भी मरता है। और उसकी समझ में, उसके ज्ञान में दूसरों की भी मृत्यु देखता है वो। आज गुरुदेव के श्री वचन है, गुरुदेव कहते हैं, एक बार मुझे किसी स्टूडियो में ले गए दिखाने। वहां एक कमरे में एक समय में 8 आदमी अंदर गए। वहां अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र अनुभव हुए। जीप में बैठे, जीप उलट गई, आगे खाई थी, जंगली जानवर आ गए, ऊपर से छत गिर पड़ी। गुरुदेव कहते हैं, एक बार जीप धक्क भी हुआ, उल्टे पलटे गिरे, ऐसा भी लगे कि अब मरे। गुरुदेव कहते अपनी इच्छा से पैसे देकर देखने गए थे, पर अति हो गई, लगने लगा अब ये बंद कर दें। गुरुदेव ये अनुभव बताकर ये समझा रहे हैं कि इस अनुभव की तुलना स्वप्न से करो। देखो वहां तुम सब कुछ देखा और सत्य कुछ भी नहीं। गुरुदेव कहते हैं, क्या मैं पुनः उसे देखना चाहूंगा? क्या पहले, अच्छा अगर मैं देखूं तो क्या मुझे पहले की तरह ही अनुभव होगा, वैसा ही लगेगा जैसा पहली बार लगा था? गुरुदेव कहते हैं, देखने से ज्यादा वहां से छूटने की खुशी ज्यादा हुई। जैसे कोई भयंकर सपना देख रहा हो, तो सपना देखना, अगर अगर मीठा सपना तो देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी भयंकर सपने से नींद खुलती है तो लगता है जान छूटी। एक खुशी होती है जगने पर। गुरुदेव कहते हैं, जो जो देखा सब झूठा था। देखते समय पता था, क्योंकि स्वप्न नहीं था, जागृत में घट रहा था। देखते समय पता था सब केवल दिख रहा है, सत्य नहीं है। पर फिर भी बाहर आने पर जो सुकून मिला वो ज्यादा अच्छा लगा। गुरुदेव कहते हैं, तुम अपनी ओर देखो, वही बातें होती रोज, वही मान वही अपमान रोज होता है, फिर खत्म भी हो जाता है। फिर दोबारा वही घटनाएं होती हैं, वही मान होता है, अपमान होता है, हानि होती है, लाभ होता है। वही कहीं प्रेम, कहीं दुश्मनी, वही मिलना, वही बिछोड़ना, वही मरना, वही जीना, वही तेरा वही मेरा। इतने दिनों में बार बार ये घटनाएं घटी, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई ये सब झूठ है। होती हैं फिर रहती नहीं है, ये सब झूठ है। अभी तक ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाया कि सब वही वही बार बार वही हो रहा है, ये नाटक है, सच नहीं है। फिर भी इन घटनाओं को हम आनंद से क्यों नहीं देख पाते? ये घटनाएं सत्य नहीं है, तब भी डरते हैं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और घटनाओं को आनंद से नहीं देख पाते। तो कहते हैं, सुख कब तक रहेगा? चाहे जितना चमत्कारिक हो, पुराना हो जाएगा। बार बार वही बात चीज पुरानी हो जाती है और बोरिंग लगने लगती है। तो कहते हैं, यहाँ तक कि यदि सम्मेलन भी लगातार चले तो तुम बोर होने लगोगे। यदि सत्संग का सम्मेलन भी लगातार चले तो तुम बोर होने लगोगे। इसीलिए 1 महीने के सत्संग को कल्पवास कहते हैं। जैसे 1 महीना कल्प के समान हो गया, कल्प जितना लंबा हो गया 1 महीना, अर्थात उसके पीछे बोरिंग वाली बात गुरुदेव समझा रहे हैं। कल्प जितना लंबा हो गया, अब काटे ना कटे, अब कल्प काटे ना कटे। गुरुदेव कहते हैं, जो सत्य है, भूमा है, वो पूर्ण है, सुख स्वरूप है, वो एक है, सब में समान रूप से व्यापक है, वही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। उसे खोजने कहाँ जाते हो? जैसे चाकू लोहा खोजने कैंची के पास जाए।
क्या उसके चाकू खुद के पास लोहा नहीं है? भूमा भूमा हुआ नहीं है। जो भूमा अस्तित्व है, इंद्रियां हुई है, मन हुआ है, शरीर हुआ है, शरीर के संबंध हुए हैं, जो जो हुआ है वो सब अल्प है। जो अल्प है उसके अंत में दुख है। अल्प है तो खत्म होगा, खत्म अंत में दुख है। जितना भी होना है वो सब भूमा में, अस्तित्व में, और वो सब में समान रूप से है। जो हुआ है उसने उसको बिसरा दिया जिससे हुआ है। जैसे लहर हुई है और पानी को बिसरा दिया, समुद्र को बिसरा दिया। मैंने मन को जाना, इंद्रियों को जाना, पर स्वयं को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना। जाना मैंने ही मन को, जाना मैंने ही इंद्रियों को, पर मैंने स्वयं को नहीं जाना, अपने आप को, आत्मा को नहीं जाना, अपने स्वरूप को भूल गया। इसी कारण हमें दुख होता है। इसी ये दुखों का कारण यही है, अपने स्वरूप को भूल गए, आपन को आपन ही बिसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूल मर्यो। गुरुदेव क्या फिर गुरुदेव समझाते हैं, चाहे तुम कितने अनोखे काम करने में प्रवीण हो जाओ, पर आत्मज्ञान के बिना मुक्त नहीं हो सकते। श्री रामायण में वर्णित है, कमठ पीठ जामे बहुबारा, बंध्या सुत कहो काहू ही मारा। ये दोनों बातें होती नहीं है। कमठ की पीठ पर कभी बाल नहीं होते, और बंध्या कहते ही उसे जिसका बच्चा नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं ये बातें होती नहीं, फिर भी चलो मान लेते हैं ऐसा हो गया। पर बिना भजन के, बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये असंभव बातें तो भले हो जाएं, लेकिन ज्ञान के बिना कोई मुक्त हो ऐसा नहीं हो सकता। फिर गुरुदेव ने समझाया, गुरुदेव कहते हैं कहनी तो मुझे अपनी बात ही है, लेकिन तुम्हारे गले उतारने के लिए पहले हम वो बात कहते हैं जो तुम्हारे स्तर की है। फिर धीरे धीरे सत्संग में आते आते, श्री वचनों को सुनते सुनते तुम स्वतः इस योग्य हो जाओगे, और तुम्हें स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी मृत्यु तो है ही नहीं, मरता शरीर है, पर मुझे अपने मरने का भ्रम था। मैं माया से ग्रसित था, अतः मैं वही देखता रहा जो माया ने मन के थ्रू दिखाया। अब मैं वो देखूंगा जो गुरुदेव दिखा रहे हैं। जो सत्संग में आके बैठते हैं, जो सत्संग नित्य सुनते हैं, उनकी बुद्धि में ये प्रश्न उठता है कि अब मैं वो देखूंगा जो गुरुदेव दिखा रहे हैं। तब मुझ में प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूँ? गुरुदेव बताएंगे। जब प्रश्न उठेगा मैं कौन हूँ, तो गुरुदेव बताएंगे तू वही है जिसे तू खोज रहा था। तत् त्वम् असि, वो तू है। गुरुदेव कहते हैं जैसा जगत का अध्यास होता है वैसे ही सपने चलते हैं। जो हम करते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा तुम बनना चाहोगे वैसा ही तुम सोचोगे, वैसे ही कर्म करोगे, और फिर वैसा ही तुम्हारा मनोभाव हो जाएगा, और वैसा हो जाने का तुम्हें फिर अनुभव भी होने लगेगा। पहले तुम सोचोगे मुझे कुछ बनने की, फिर वैसा ही तुम्हारे विचार बनेंगे, फिर वैसे ही तुम कर्म करोगे, और फिर तुम्हारा मनोभाव वैसा हो जाएगा, और फिर तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगेगा कि ऐसा हो गया सच में। इसके उदाहरण स्वरूप गुरुदेव ने धन का उदाहरण दिया। पहले पहले हम स्वीकार करते हैं, वही हमारे मन में बैठ जाता है। जिस जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमारे मन में बैठ जाता है, फिर उसी के अनुरूप हमारे कर्म होने लगते हैं। एक बात गुरुदेव ने कहा, जैसे हम भगवान के दर्शन करना चाहें तो पहले हमारे अंदर ये स्वीकृति होनी चाहिए कि भगवान है। ऐसा संस्कार हो, शास्त्र जनित संस्कार होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिनका अंतःकरण शास्त्र के संस्कारों से युक्त नहीं, शास्त्र के संस्कारों से, गुरुदेव ने कहा है, युक्त नहीं, वो कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। एक बात और गुरुदेव कहते हैं, एक इंद्रिय दृष्टि है जो जानवर की है, एक धर्म दृष्टि है जो मनुष्य की है, और ज्ञानी की तत्व दृष्टि होती है। वो तत्व दृष्टि ब्रह्म ज्ञान है। गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे तुम समझ पाओगे, लेकिन सही समझ पाने के लिए
तुम्हारी पुरानी समझ ही बाधा बनती है। जो तुमने समझ लिया है उसे छोड़ना और नई समझ ग्रहण करना उतना आसान नहीं है। प्रयास करने से असंभव भी नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से पुरानी समझ छूटती नहीं है। जैसे मैंने देख लिया, मैं स्त्री हूँ, अब बहुत समझाया जा रहा है, लेकिन मैं स्त्री हूँ ये बात चली जाए उतना आसान नहीं है। जैसे किसी इसके उदाहरण गुरुदेव कहते हैं, जैसे किसी ने मान लो गुरु मंत्र ले लिया, जिससे मंत्र लिया उस पर निष्ठा बन गई, और अगर सफलता बहुत दिन तक देखा सफलता नहीं मिल रही, लेकिन वो दूसरे किसी मंत्र से, दूसरे किसी संत से मंत्र नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि संस्कार हो गया है। बड़ा मुश्किल है, जहां से दीक्षा ली उसे छोड़ना ये बड़ा मुश्किल है, अंतःकरण में बैठ गया है। इसीलिए शुरू से ही अच्छे संस्कार डालने चाहिए। अगर कोई संस्कार पड़ जाता है तो संस्कार को बदलना बहुत कठिन है, इसलिए शुरू से ही अच्छे संस्कार डालने चाहिए। चैतन्य तत्व है, सत्य है, उसका कोई, परंतु उसका कोई अपना आकार नहीं है। सब आकारों को उसी ने धारण किया हुआ है, चैतन्य ने, सत्य ने। पहले इस सत्य, सत्य निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। सब आकारों को उसने धारण किया हुआ है। पहले निराकार से अहंकार प्रकट हुआ, उससे फिर मन प्रकट हुआ, इंद्रियां प्रकट हुई, मतलब इंद्रिया मन प्रकाशित हुए। स्थूल निकला सूक्ष्म से, सूक्ष्म निकला कारण से, जिससे सब निकला। जो सब है उसका पता नहीं चलता, जो निकला है वो दिखता है, जिससे निकला है वो उस पर दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए गुरुदेव पुनः पुनः समझाते हैं, ब्रह्म का चिंतन करो, संसार लुप्त हो जाएगा। श्री रामायण में तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी। योगी के लिए जगत का अस्तित्व नहीं रहता। जो योगी है उसके लिए जगत का अस्तित्व नहीं रहता, वो अपनी निजता में जागता रहता है। हम अपनी निजता में, हम अपनी निजता की तरफ से सोए हुए हैं। इसी को कहा है मोह निशा जग सोह निहारा। लेकिन योगी जग, सब प्रपंच, सारी माया को अपने उदर में मेल उसको मिटाकर और अपनी निजता में जागता है। गुरुदेव कहते हैं ये ज्ञान महाकुंभ का प्रसाद है। गुरुदेव कहते हैं यहीं पर तो अमृत की छींटें पड़ी थी जिससे एक महाकुंभ लगा है। ये अमृत, ये ज्ञान, ये अमृत है, ये महाकुंभ का प्रसाद है, इसे ले जाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी आज के प्रवचन पर, और विस्तार से जो गुरुदेव ने बताया उसको और भी विस्तार से और सरल करके आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास, इतना सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी है। और अभी थोड़ा सा हमारे पास सौभाग्य से समय है, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी को, कि वो भी जो ज्ञान के मोती उन्होंने चुने हैं आज के प्रवचन से, कृपया हम सब लोगों को भी बताएं, और फिर आज के कार्यक्रम का, सत्संग कार्यक्रम का को विश्राम देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। आवाज कम आ रही है जी आपकी। कम आ रही है जी आवाज थोड़ी सी ना। मिनट जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के सुंदर विशेष प्रवचन पे, बहुत ही विशेष प्रवचन, गुरुदेव ने सब कुछ बहुत स्पष्ट किया है। वास्तव में हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु
के सानिध्य हम सबको प्राप्त है। बस हमें करना क्या है, इस परम ज्ञान को जो हमारे गुरुदेव की वाणी से निश्चित हो रहा है, परमात्मा ने अपना काम कर दिया है, हम सबको मुट्ठी की देह दे दी है। इस परम ज्ञान को आत्मसात करें। तो गुरुदेव कहते हैं आज के प्रवचन में कि जो पूर्ण है वही आनंद है, जो पूरा स्वयं में है ही नहीं उसमें आनंद कैसा। क्षणिक आनंद हो सकता है, लेकिन पूर्ण आनंद तो पूर्णता में ही है। और पूर्ण कौन है? पूर्ण वही है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इस बात को समझना है बस केवल। और जो एक है और सब में है वही परमात्मा है। जो एक है वो अनेक नहीं। तो नानात्व में कल का प्रवचन का ये दूसरा भाग था। नानात्व जो देखते हैं, जो अनेकता देखते हैं, जो अनेकों को देखते हैं, वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनेक है नहीं, माया से अनेक लगते हैं, माया से अनेक दिखते हैं। और यहां तक कह दिया बहुत बड़ी बात है। अगर, क्योंकि हम सबका उद्देश्य है, बुद्ध भगवान यही कहते हैं, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, उस परम ज्ञान, इस परम ज्ञान को पाके मुक्त हो जाओ। उसके बाद कमट पीठ जामे, दीदी ने बताई दिया, सुदर्शन दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया है। गुरुदेव कहते हैं तुम माया की आंखों से देख रहे हो। माया की जो आंखें हैं उस दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, वही स्त्री हमें माँ लगती है, बहन लगती है, धर्म की दृष्टि से। लेकिन और इससे भी आगे की दृष्टि समझा रहे हैं, जो है तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि क्या है? कि निराकार, उस अविनाशी को देखना, उस निराकार को, आकार में निराकार को देखना, घड़े के आकार में मिट्टी निराकार को देखना, लहर में जल को देखना, औजारों में, हथियारों में हमें जो है लोहे को देखना। ये अक्ल जब आ जाए तो समझ लीजिए कि हम इस ज्ञान को पाने के अधिकारी हैं। ज्ञानी के पास तत्व दृष्टि होती है। चैतन्य का स्वयं आकार नहीं है, पर इतना भारी शरीर लिए घूम रहा है। इस इतने भारी शरीर का जो हम लिए घूम रहे हैं, उसका अधिष्ठान क्या है? वो निराकार है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो निराकार है। और ये सब निराकार से निर्मित है। जो भी ये जगत निर्मित है, ये निराकार से ही निर्मित है। इसके लिए स्वप्न का उदाहरण देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव भगवान कहते हैं स्वप्न पर विचार करो। बार बार कई प्रवचन में कह चुके हैं कि वास्तव में स्वप्न पर विचार करो। स्वप्न में क्या होता है कि जिसमें सब पेड़ पहाड़ सब कुछ प्रकट होते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं, नींद छूट जाती है, तो वो पेड़ पहाड़ सभी गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ये सब मन के द्वारा उपजे हुए, ये उपजे हैं, और वहां पे कुछ नहीं है, यथार्थ में कुछ भी नहीं होता। इसलिए स्वप्न पर बार बार विचार करो। सब पेड़ पहाड़ प्रकट हुए हैं किससे? सूक्ष्म से। और सूक्ष्म किससे प्रकट हुआ है? निद्रा से। क्योंकि निद्रा है तभी स्वप्न होगा। तो ये स्वप्न पे बार बार विचार करने से ये पता लगता है कि जगत जो भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि गुरुदेव ने कई प्रवचन में कहा है ये, कि स्वप्न से तो जगने की प्राकृतिक एक सुविधा है। हम जाग जाते हैं, लेकिन इस जागृत के स्वप्न से जगने के लिए जब कोई सदगुरु जीवन में आता है, तभी वो नींद खुलती है। तब हमें ये स्वप्न जो है, ये स्वप्नवत लगने लगता है। संसार जब स्वप्नवत लगने लगे तो समझ लेना काम हो गया। तो फिर सारी पीड़ाएं, जिस तरह से स्वप्न में जो दुख हुआ है, वो सारा का सारा दुख दूर होता है जगने के बाद, उसी प्रकार से इस जागृत के स्वप्न से जब कोई सदगुरु हमारे जीवन में आता है और हम सतत अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा उस पर चलते हैं, तो ये जगत स्वप्न मात्र दिखने लगता है। और हमारी सारी पीड़ा, जिसे हम पीड़ा कहते हैं, मान अपमान की पीड़ा,
दुख सुख दुख की पीड़ा, यश अपयश आदि जो भी पीड़ाएं हैं, इन सबसे हमें छुटकारा मिल जाता है। यही परम ज्ञान है। इसको बार बार सुनना है, गुरुदेव की वाणी को बार बार सुनना है, उसको आत्मसात करना है। और आत्मसात करते हुए गुरुदेव भगवान अंत में कहते हैं कि जो अमृत कलश है, यही वास्तव में अमृत कलश। कुंभ में आए हो तो अमृत गिरा है, यही अमृत गिर रहा है। ये सतत जो हमारे जो संत जन हम अमृत गिरा रहे, इसी अमृत को हमें ग्रहण करना है, और ग्रहण करते ही हम वास्तव में उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। यही आज के प्रवचन का सार है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और जैसा कि आज्ञा हुई है विश्राम देने की, बहुत ही सुंदर प्रवचन, तो उसके लिए अब हम अग्रसर होते हैं विश्राम की तरफ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म धर्म की जय जय। आज के आनंद की जय जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।